पॉइंट नंबर 19, एक सेंटेंस है, मैं पढ़ता हूँ। वेरी सिंपल, इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? आई रीड, हो गया। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसा रहता है, मैं पढ़ता ही तो हूँ, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? आई डू रीड। कहने का मतलब मैं पढ़ता ही तो हूँ, यानी इम्फैटिक फॉर्म, दबावपूर्ण इसका जो है फॉर्म है, दबाव देकर बोलना। तुम पढ़ते हो तो कोई बोलता है यस आई रीड, हाँ मैं पढ़ता हूँ। और दूसरा तरीका, तुम पढ़ते हो, पढ़ते नहीं हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते ही तो हैं। तो ये जो दबावपूर्ण बोले वही है यस आई डू रीड, नंबर 1। नंबर 2, वह जाता है, ही गोज, सिंपल जैसे बनाते हैं। लेकिन वह जाता ही तो है, वह कॉलेज जाता है, हाँ हाँ बिल्कुल जाता है कॉलेज। एक ये कहना हुआ, हाँ बिल्कुल जाता है कॉलेज, ये दबावपूर्ण तरीके से बोला गया है बात। तो दबावपूर्ण तरीके से बात जब हम कहते हैं तब कहते हैं ही डज गो, यानी इसी का ही ही गोज का ही ये इम्फैटिक फॉर्म हो गया। अब normally we never use, normally what we don't use any auxiliary verb in the affirmative sentence of the simple present tense and the simple past tense। हम लोग simple present tense और सिंपल पास्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। डू डस तो लगता है तो वो तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगाते हैं। सेम वे सिंपल पास्ट टेंस का याद करो, सब्जेक्ट प्लस V2, यही एफर्मेटिव में था, इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगता है। डिड लगाते हैं तब वो तो नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में लगाते हैं। लेकिन हेयर इन दिस टू केसेस, इवन इन द एफर्मेटिव फॉर्म of these two kinds of tense, the simple present tense and the simple past tense, we are using the auxiliary verb। अब उसी तरह देखो सिंपल पास्ट टेंस में भी वही केस है। प्राची यहाँ आती थी, एफर्मेटिव सेंटेंस, प्राची केम हियर। लेकिन अब देखो प्राची यहाँ आती ही तो थी, प्राची आती थी, हाँ हाँ बिल्कुल आती थी, दबावपूर्ण, यानी आप इम्फैटिक फॉर्म में उसको आप प्रेजेंट कर बोल रहे हैं। तो प्राची डिड कम हियर, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस में भी, सिंपल पास्ट के एफर्मेटिव सेंटेंस में भी हम लोग ये डिड लगाते हैं। डिड प्लस V1, डिड के बाद हमेशा V1 ही लगता है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में भी हम लोग डिड लगा रहे हैं। क्यों? सेंटेंस को दबावपूर्ण बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस एम्फैटिक, वी आर यूजिंग डिड इवन इन द एफर्मेटिव फॉर्म ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस। अब यहाँ आइए, मेरे पास एक कलम है, नॉर्मल कोई चीज़ पास में होना, हैज़ हैव लगाइए, उसी का पास्ट फॉर्म हैड है। तो आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, बात खत्म। तुम्हारे पास कलम है? तो हाँ मेरे पास कलम है, यस आई हैव अ पेन, द चैप्टर इज क्लोज्ड। लेकिन मेरे पास एक कलम तो है ही, तुम्हारे पास एक कलम है? हाँ हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल मेरे पास कलम है। जो ऐसा बोलते हैं दबाव देकर, तब फिर इसमें वही करोगे, आई डू हैव अ पेन, आई डू हैव अ पेन। और तो ये क्या है? इम्फैटिक फॉर्म है। इसी सेंटेंस का दबावपूर्ण रूप ये है, दबाव देकर बोलने के लिए ये है। तो अभी तो सिंपल प्रेजेंट, अभी तो प्रेजेंट फॉर्म में है। अगर पास्ट टेंस में है, मेरे पास कलम था, आई हैड अ पेन, चूँकि पास्ट फॉर्म में है तो हैज और हैव नॉन एक्शन सेंटेंस में क्या अर्थ देता है? पास में कुछ रखना, पॉसेसिव वर्ड है। तो मेरे पास एक कलम था, तो आई हैड अ पेन। और मेरे पास एक कलम, तुम्हारे पास कलम था? हाँ मेरे पास एक कलम था, यस आई हैड अ पेन। अब दूसरे तरीके से, तुम्हारे पास कलम था? तुम्हारे पास कलम था? हाँ हाँ बिल्कुल था, हाँ मेरे पास कलम था, ऐसे बोलते हो। तब क्या करोगे? चूंकि पास्ट फॉर्म है, यस आई डिड हैव अ पेन, आई डिड हैव अ पेन। अब क्या है? अभी तो ये प्रेजेंट में है, तो आई डू हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, प्रेजेंट सिचुएशन है। लेकिन अगर पास्ट फॉर्म में करेंगे तो मेरे पास कलम तो था ही, मेरे पास कलम था, तो क्या करोगे? आई डिड हैव अ पेन। तो ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में, और ये पॉसेसिव वर्ड में
कोई चीज़ पास में रखने के अर्थ में भी हम लोग आई डू हैव अ पेन करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, और आई डिड हैव अ पेन पास्ट सिचुएशन के लिए करते हैं। तो अब इसका निगेटिव में आओ, मेरे पास एक कलम नहीं है, इसके बारे में सोचो, इसका क्या होगा। एक है आई हैव नॉट अ पेन, क्या ये सही है? सोचिए, आई हैव नॉट अ पेन, नो, ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि नॉट इज यूज्ड विद एन ऑक्सिलरी वर्ब। अब हैज़ हैव का काम दो है, एक ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखे थे, मैंने इस काम को किया है, आई हैव डन दिस वर्क, उसने इस काम को किया है, ही हैज़ डन दिस वर्क। और भी बहुत सारे जगह है जिसको हम लोग हैज़ हैव को ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं टेंस में, स्ट्रक्चर में। तो हैज़ हैव का एक फंक्शन ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा फंक्शन हैज़ हैव क्या होता है, एक पॉसेसिव वर्ड होता है, ये इट शोज ओनरशिप ऑफ समथिंग, ये बताता है कि पास में कुछ होने का बोध कराता है। पजेस का मतलब क्या होता है? धारण करना, अपने पास कुछ रखना। पजेस का स्पेलिंग ये है POSSESS, ये पजेस है। तो पजेस का मतलब ही होता है पास में कुछ रखना, धारण करना, इसी से बना है पजेसिव वर्ड। तो हैज़ हैव का दूसरा फंक्शन क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब तो पहला फंक्शन हुआ, दूसरा फंक्शन हुआ यह पजेसिव वर्ड भी है। इट शोज ओनरशिप ऑफ समथिंग, किसी कुछ चीज़ पास में रखने का बोध कराता है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? पजेसिव वर्ड के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं। अब यहाँ आइए, मेरे पास एक कलम नहीं है, आई हैव नॉट अ पेन, तो यहाँ पर हैव यूज़ हुआ है पजेसिव वर्ड के तौर पर। तो और ये नॉट लिखा हुआ है, और आप जानते हैं नॉट किसके साथ यूज़ किया जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। तो क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब है? नहीं, ये तो पजेसिव वर्ड के रूप में यूज़ किया जा रहा है, इसलिए इसके साथ नॉट लगाना गलत है। हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे आई हैव नॉट अ पेन। आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, इफ़ यू हैव टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव यू रिक्वायर एन ऑक्सिलरी वर्ब, यूज़ दैट अकॉर्डिंगली। आपको ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना होगा नॉट को लगाने के लिए, तब तुम ऐसे करोगे। क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन है, तो कर दे आई डू नॉट हैव अ पेन, ये तो ठीक है, ये लिख दे। अब डू प्रेजेंट सिचुएशन को बता भी रहा है, और डू में ही नॉट लग रहा है, ठीक है, तो ये ठीक है? नहीं, ये भी गलत है। अब ये क्यों गलत है? तो आज से याद रखना, नोट में निगेटिव सेंटेंस में ए का यूज़ नहीं करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करते हैं, ए नहीं, इसलिए ये सेंटेंस गलत हुआ। अब आई डू नॉट हैव एनी पेन, ये सही है? यस, दिस वन इज करेक्ट। आई डू नॉट हैव एनी पेन, इसको यूज़ करेंगे, ये सही है। अब एक सेंटेंस और भी है, सबसे नीचे वाला सेंटेंस को, ये सेंटेंस आई हैव नो एनी पेन, ये हो सकता है? तो कहता है, तो इसको तुम बना लो पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 में तुम याद रखो, नो एंड एनी, दिस टू आर नॉट यूज टुगेदर, एक साथ इन दोनों का यूज़ नहीं होता है। तो इसमें आई हैव नो एनी पेन लिखा हुआ है, यानी ये भी गलत, ध्यान रखना। अब तीसरा पॉइंट भी ध्यान में रख लो, एनी के बाद हमेशा कैसा नाउन आता है? सिंगुलर नाउन। सो बियर ऑल दिस पॉइंट्स इनटू योर माइंड एंड रन देम। अब आई एम सेइंग दैट एनी को निगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, दिस व्हाट आई एम सेइंग। तो एक बात बताओ, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि एनी को निगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, तो एक बात बताओ, रवि एक अच्छा लड़का नहीं है, तो क्या बोलें? रवि इज़ नॉट अ गुड बॉय, या फिर रवि इज़ नॉट एनी गुड बॉय, क्या बोलें? तो जैसा हम आपको बता रहे हैं, द वे आई एम टीचिंग यू, तो उससे तो यही यू कैन डिड्यूस दिस कंक्लूजन दैट रवि इज़ नॉट एनी गुड बॉय होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू, कि निगेटिव सेंटेंस में एनी लगता है, तो इस पर भी बात कर लो। देखो,
इन द सेंस ऑफ possession और गेटिंग समथिंग, यानी कोई चीज को अपने पास में रखने के अर्थ में, possession के अर्थ में, कोई चीज पास में होने के अर्थ में, या कोई चीज पाने के अर्थ में, प्राप्त करने के अर्थ में जब निगेटिव सेंटेंस हो तब हम लोग एनी लगाते हैं। ऐसा नहीं कि रवि एक अच्छा लड़का नहीं है, रवि इज़ नॉट एनी गुड बॉय, ऐसा नहीं, रवि इज़ नॉट अ गुड बॉय। क्यों? क्योंकि इसमें पोजीशन का सेंस नहीं है, कोई चीज़ पास में रखने का अर्थ नहीं आ रहा है, या गेटिंग यानी कोई चीज़ पाने के का अर्थ नहीं आ रहा है। एनी का नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं कब? इस दोनों केसेस की जब बात हो। जैसे आई हैव नॉट रिसीव्ड सम लेटर्स, नो, ये गलत। क्या करोगे? ऐसे, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी लेटर, ये सही। कोई चीज़ पाने का अर्थ है, या उस कुछ पास में भी रखने का अर्थ होता है कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स में, तब निगेटिव सेंटेंस में हम एनी लगाते हैं। एंड एनी के बाद जैसा बताए सिंगुलर नाउन लगाना, सिंगुलर नाउन लगाना, ठीक। अब एक केस में एनी को एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, पाने के अर्थ में भी। जैसे इस सेंटेंस को देखो, यू कैन टेक एनी पेन दैट यू लाइक, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, और यू कैन टेक एनी पेन पाने का अर्थ भी आ रहा है, तो इसमें जो एफर्मेटिव सेंटेंस है फिर भी एनी लगा हुआ है, देयर इज नो प्रॉब्लम। कब? तो याद रखना, इन द सेंस ऑफ सिलेक्शन एज शोन हेयर, कोई चीज़ को सेलेक्ट करने के अर्थ में एफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग इस तरीके का सेंटेंस में हम लोग इस तरह से एनी का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लुक एट ईच एंड एवरी पॉइंट एंड अंडरस्टैंड देम।